अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं हकीम एहसन चिश्ती और आज की वीडियो में बढ़ती हुई गुर्दों की बीमारियां और इनके ऊपर जो है एक ऐसा मैं कहवा बताऊंगा कि जिन लोगों के डायलिसिस चल रहे हैं, जिन लोगों को गुर्दों के ऊपर सोजिश है, गुर्दों के की पथरी है या गुर्दों के अंदर जो है वो दर्द है, तो इंशाल्लाह ताला या जिगर के अंदर भी सोजिश है तो जिगर की सोजिश के ऊपर भी ये नुस्खा बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा। अज्जा टोटल 4 हैं, लेकिन इनका खालिस होना, इनका बेहतर होना, अच्छी कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। इस्तेमाल करेंगे, टोटल 3 दिन इस्तेमाल करना है और 3 दिन के अंदर यूरिक एसिड हो, जिगर की सोजिश हो या जो है वो आपके गुर्दों के ऊपर सोजिश हो, ये फौरी तौर पे 3 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो अज्जा क्या हैं? सबसे पहले लेंगे आप 10 ग्राम जीरा सफ़ेद, 10 ग्राम लेंगे सौंफ, 10 ग्राम लेंगे अजमूद। अजमूद जो है ये अजवैन की एक नस्ल से प्लांट होता है। सैलरी का जो बीज है इसी को अजमूद बोला जाता है। तो अजमूद जो है 10 ग्राम लेंगे और 30 ग्राम लेंगे अदरक। अदरक, अजमूद, सौंफ, जीरा सफ़ेद, इन सारी चीज़ों को आपने थोड़ा सा हल्का सा कूट लेना है, दरदरा कर लेना है और दरदरा करने के बाद आपने 1.5 लीटर लेना है पानी और पानी के अंदर जो है इसको डाल के आपने इसको उबालना है। उबालने के बाद जब पानी 1 किलो रह जाए तो इसको आपने उतार लेना है। इसको उतारने के बाद जो है वो आप हर 4 घंटे के बाद 1 कप आप इसमें से कहवा लेंगे। 1 कप कहवे के अंदर 2 चम्मच खालिश शहद डाल के तो ये आप इस्तेमाल करेंगे। दिन के अंदर जो है वो 4 से 5 कप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक दिन में ही, पहले दिन में ही आपका जो गुर्दों की सोजिश है या जिगर की सोजिश है, ये इंशाअल्लाह ताला उतार देगा। बड़ा ही कमाल का, बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है, लेकिन 3 दिन से ऊपर इसको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसके नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि बाद में ऐसा-ऐसा जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बाइल को ये नमकियात को और बाइल को ये बॉडी से कम करता है। तो बाइल और नमकियात जब कम होते हैं तो नकाहत और कमज़ोरी आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए सिर्फ 3 दिन ही इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।